वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में से आज उपनिषद की स्वाध्याय श्रृंखला में ज्ञान खंड के अंतर्गत कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे वल्ली का आज स्वाध्याय करेंगे। तीसरे वल्ली के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यम ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं का कथन है कि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थल अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कर्म फल को भोगने वाले दो परस्पर भिन्न तत्व छाया और धूप के सदृश विद्यमान है, जो 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले और पंचाग्नि अर्थात ग्राह्यपत्य, दक्षिण, आह्वनीय, सभ्य और आवसथ्य विद्या के साधक हैं, उनका भी ऐसा ही कथन है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जो श्रेष्ठ कर्मों के निष्पादक साधकों को भवसागर से पार करने में समर्थ सेतु स्वरूप हैं, उस नाचिकेत अग्नि को हम भली प्रकार समझें। संसार रूप समुद्र से पार जाने के इच्छुक साधकों के लिए जो भय रहित सर्वश्रेष्ठ आश्रय अवलंबन है, उस अक्षर ब्रह्म अर्थात नाश रहित परमात्म तत्व को जानने में हम सक्षम हों। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसमें यमदेव कह रहे हैं, हे नचिकेता, आप आत्म तत्व को रथी अर्थात शरीर रूपी वाहन का स्वामी, शरीर को रथ अर्थात वाहन, बुद्धि को रथ संचालक सारथी तथा मन को अर्थात इंद्रियों रूपी अश्वों को वश में करने वाली लगाम जाने। चौथे मंत्र में ऋषि लिखते हैं, मनीषियों के ने इंद्रियों को अश्व की संज्ञा दी है तथा रूप रस गंधादि विषयों को गोचर अर्थात इंद्रियों रूपी अश्वों के विचरण करने का मार्ग बतलाया है। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को सुख दुखादि का अनुभव करने वाला भोक्ता बताया गया है। 5वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अनियंत्रित इंद्रियों वाला होता है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार उच्छृंखल हो जाती है जिस प्रकार अविवेकी सारथी के दुष्ट अश्व। 6वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, परंतु जो विवेकशील बुद्धि वाले तथा नियंत्रित मन वाले हैं, उनकी इंद्रियां उसी प्रकार नियंत्रित रहती हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ सारथी के वश में अच्छे घोड़े। 7वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जो अविवेक युक्त बुद्धि वाला, निग्रह रहित मन वाला और सदैव अशुद्ध रहने वाला है, वह कभी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वरन बारंबार संसार के जन्म मरण चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। 8वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, किंतु जो विवेक बुद्धि वाला, नियंत्रित मन वाला और सदैव पवित्र रहने वाला है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता। 9वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी वाला और मन को संयत रखने वाला है, वह संसार सागर से पार होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। 10वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ हैं, मन विषय से मन श्रेष्ठ है
मन से बुद्धि और बुद्धि से भी उत्कृष्ट यह महान आत्मा है। 11वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जीवात्मा से ईश्वर की अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति से वह पुरुष अर्थात परम पुरुष परमेश्वर श्रेष्ठ है। उस परम पुरुष से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। वह सबकी पराकाष्ठा और परम गति है। 12वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्मतत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देता है। 13वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, बुद्धिमान अर्थात प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सर्वप्रथम वाक आदि इंद्रियों को मन में लीन करे, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध करे, बुद्धि को महान तत्व अर्थात आत्मा में विलीन करे और उस आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में नियोजित करे। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं और इस मंत्र को इस प्रकार से लिखा गया है, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वराण्य बोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। इस मंत्र को स्वामी विवेकानंद जी ने अपना ध्येय वाक्य बनाया है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे मनुष्यों, जागो, उठकर खड़े हो और श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परमात्म तत्व को जानो। विद्वजन कहते हैं कि यह मार्ग उतना ही दूह्य है जितना कि छुरे की धार पर चलना। 15वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, वह परब्रह्म शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित है, अर्थात इन सबसे परे है। वह अविनाशी अनादि और अनंत है। वह आत्मा से भी उत्कृष्ट और ध्रुव अर्थात सत्य स्वरूप है। उस परम तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। 16वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, नचिकेता के प्रति यमराज द्वारा उपदिष्ट इस सनातन उपाख्यान को जो मेधावी पुरुष कहते और सुनते हैं वे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली के अंतिम मंत्र में ऋषि कहते हैं, इस परम गूढ़ रहस्य को जो व्यक्ति शुद्ध भावना से ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, वह व्यक्ति अर्थात इस पुण्य कार्य के प्रभाव से अनंत अर्थात पुरुषार्थ या फल या परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। निश्चित रूप से वह अनंत को प्राप्त करता है। इस 17वें मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, यहाँ ब्रह्म संसद अर्थात ब्रह्मोन्मुख होकर साधनारत व्यक्तियों अथवा वृत्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त संबोधन माना जा सकता है। इसी प्रकार श्राद्ध काले का भाव जब श्रद्धा का उभार होता है, ऐसे अवसर का संकेत करता है। ब्रह्मोन्मुखी तथा श्रद्धाशक्तों के बीच यह तथ्य प्रकट करना निश्चित रूप से अनंत फलदायक हो सकता है। उक्त परिस्थितियाँ न हों तो इस विद्या का उल्लेख केवल जानकारी बढ़ाने तक ही सीमित रह जाता है। इस वीडियो में इतना ही। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय का प्रारंभ अगले वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें।
चलो गुरुदेव के सपने सजाने।